दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंग्लिश में देयर से सेंटेंस की स्टार्टिंग कब करनी चाहिए। साथ ही मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन बताऊंगा और वो ट्रांसलेशन आपको मैं ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं आपको और बीच में भी दो ट्रिक्स आपको बताऊंगा। अगर इन ट्रिक्स को आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको कभी भी ट्रांसलेशन बनाने में या फिर इंग्लिश में सेंटेंस लिखने में कभी भी आपको ये डाउट नहीं होगा कि आपको यहाँ पर देयर का यूज करना चाहिए या नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप ये याद रखिए कि हिंदी सेंटेंस में अगर मे वर्ड आया है, पर वर्ड आया है या पास वर्ड आया है, मे, पर या पास, इन तीनों शब्दों में से अगर एक भी शब्द आपको सेंटेंस में दिखता है और सेंटेंस की एंडिंग है या है वर्ड से हो रही हो तो आपको देयर से ही सेंटेंस को स्टार्ट करना है। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो लास्ट में था लिखा होगा है यानी वो सेंटेंस फ्यूचर का है। तो आपको यह भी याद रखना है कि सेंटेंस के लास्ट में है लिखा हो सकता है, था लिखा हो सकता है और होगा लिखा हो सकता है। और सेंटेंस के बीच में अगर में, पर या पास आता है तो आपको सेंटेंस की शुरुआत देयर से ही करनी होगी। नीचे के जो एग्जाम्पल्स हैं आप इसमें देखिए कि पहले सेंटेंस में मे वर्ड आया है, दूसरे में मे आया, तीसरे में पर शब्द आया है, चौथे में भी पर शब्द आया है और पांचवें सेंटेंस में पास वर्ड आया है। और इन सभी सेंटेंस के लास्ट में है या है वर्ड आ रहा है। तो ध्यान रखिए इस तरह के सभी सेंटेंसेस को आप देयर से ही स्टार्ट करेंगे। तब आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं। इस कुएं में मेढक हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस के बीच में मे वर्ड आया है और लास्ट में है वर्ड आया है। इसका ये मतलब है कि आप सेंटेंस देयर से लिखना स्टार्ट करिए। दूसरी बात, इस देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, इसीलिए इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। सबसे पहले आपको इस सेंटेंस की शुरुआत में देयर वर्ड लिख देना है। फिर उसके बाद देखिए हिंदी सेंटेंस के लास्ट में है वर्ड दिया है यानी कि प्लूरल है तो आपको आर हेल्पिंग वर्ड लगानी है। अगर है दिया होता तो इज लगाते और है दिया है तो आपको आर लगाना होगा, क्योंकि है से ये शो होता है कि ये बहुत सारे संख्या में है। मेढक यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में है, इसलिए यहाँ फ्रॉक्स लिखा गया। फिर उसके बाद मे वर्ड आया तो इन लगाया और इस कुएं में दिस वेल लिखा। तो इस कुएं में मेढक है, इसको आप बनाएंगे देयर आर फ्रॉक्स इन दिस वेल। रूल क्या है दोस्तों कि सेंटेंस के बीच में आपको मे, पर या पास, इन तीनों शब्दों में से कोई भी एक शब्द आपको दिख जाए और सेंटेंस के लास्ट में है, था, इस तरह से कोई भी वर्ड लिखा हुआ दिख जाए तो आपको सेंटेंस की शुरुआत देयर से ही करनी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, टेबल पर किताबें हैं। बीच में पर वर्ड आया है, लास्ट में है वर्ड आया है से पता चल रहा है कि किताबें बहुत सारी हैं, इसलिए आर वर्ब का यूज किया गया है। सेंटेंस के शुरुआत में देयर लिखा गया है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। शुरुआत में तो आपको देयर लिखना ही है। सेकंड नंबर पर आपको वर्ब लिखनी है, किताबें बहुत सारी हैं इसलिए आर वर्ब का यूज किया। फिर उसके बाद किताबों के लिए बुक्स लिखा, पर के लिए ऑन लिखा, टेबल के लिए द टेबल लिखा। तो देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा मेरे गांव में एक मंदिर है। यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए कि सेंटेंस के लास्ट में है और बीच में मे वर्ड आया है तो आपको इस सेंटेंस को देयर से ही स्टार्ट करना है। और ये जो देयर आप लिख रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। देयर के बाद जो इज आया है वो इसलिए आया है क्योंकि लास्ट में देखिए है लिखा है, यानी मंदिर एक है इसलिए इज लिखा। एक मंदिर के लिए ए टेम्पल लिखा, मे के लिए इन लिखा और मेरे गांव के लिए माई विलेज लिखा। तो इस तरह से देयर इज़ ए टेम्पल इन माई विलेज, इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा। छत पर बंदर हैं का मतलब कि बहुत सारे बंदर हैं, तो वर्ब तो आपको आर लगाना है और शुरुआत देयर से करना है और इस देयर का कोई अर्थ नहीं है। तो शुरुआत में सबसे पहले देयर लिख दिया, बंदर बहुत सारे हैं, वर्ब आर का इसलिए यूज किया। फिर
हैं के बाद जो बंदर वर्ड आया है ये बहुत सारे हैं इसलिए मंकीज लिख दिया। उसके बाद पर वर्ड आया है तो ऑन प्रपोजिशन लगा दिया और छत के लिए द रूफ लिख दिया। देयर आर मंकीज ऑन द रूफ इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा। इस शहर के पास बाजार है। सेंटेंस के लास्ट में है वर्ड आया है, बीच में पास वर्ड आया है। अभी मैंने बताया आपको कि सेंटेंस के बीच में, पर या पास इन तीनों वर्ड में से कोई भी एक वर्ड्स आपको अगर मिलता है तो आपको सेंटेंस की शुरुआत देयर से ही करनी है और इस देयर का कोई अर्थ नहीं होता। तो सबसे पहले देयर लिख दिया, उसके बाद है लिखा है, बाजार एक है, इस वर्ब का यूज किया। उसके बाद बाजार के लिए ये मार्केट लिखा, पास के लिए नियर लिखा और इस शहर के लिए दिस टाउन लिखा। तो इस शहर के पास बाजार है, देयर इज अ मार्केट नियर दिस टाउन। यहाँ एक फुलवारी है। दोस्तों अब आपको यहाँ से दोबारा से ध्यान से समझना है। पहली ट्रिक तो मैंने बताई कि सेंटेंस के लास्ट में है, था या होगा लिखा हो और बीच में, पर या पास इन तीनों ही शब्दों में से कोई भी एक शब्द लिखा मिल जाए तो आपको सेंटेंस की शुरुआत देयर से करनी है। दूसरा रूल ये है कि सेंटेंस में आपको यहाँ या वहाँ शब्द लिखा दिख जाए और सेंटेंस के लास्ट में है वर्ड दिख जाए तो आपको सेंटेंस की शुरुआत देयर से ही करनी है। यहाँ आप देखिए शुरुआत में यहाँ शब्द है, लास्ट में है शब्द है, इसलिए यहाँ देयर से स्टार्ट किया है बनाना सेंटेंस को। फुलवारी क्योंकि एक है इसलिए वर्ब ए लगाया और फुलवारी के लिए ए गार्डन लिखा। फिर सबसे लास्ट में यहाँ वर्ड आया है, इसके लिए हेयर लिखा। तो यहाँ एक फुलवारी है, देयर इज़ अ गार्डन हेयर। स्कूल के सामने एक सड़क है। दोस्तों तीसरा रूल यह है कि सेंटेंस के बीच में अगर कोई भी जगह आ जाए, किसी भी जगह का नाम दिया हो और सेंटेंस के लास्ट में है, था या होगा वर्ड दिया हो, सेंटेंस के बीच में जगह दी हो, तो भी आपको सेंटेंस की शुरुआत देयर से ही करनी है। स्कूल के सामने एक सड़क है, सबसे पहले देयर वर्ड लिखा, सड़क क्योंकि एक है इसलिए इज लिखा। फिर एक सड़क के लिए ए रोड लिख दिया, सामने क्योंकि एक प्लेस है इन फ्रंट ऑफ लिखा, स्कूल के लिए द स्कूल लिखा। देयर इज ए रोड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा। माँ के पीछे एक बच्चा है, यहाँ पर पीछे शब्द प्लेस शो कर रहा है और सेंटेंस के लास्ट में है वर्ड आया है इसलिए सेंटेंस को हमने देयर से स्टार्ट किया। बच्चा क्योंकि एक है इसलिए इज लगा दिया। एक बच्चे के लिए अ चाइल्ड लिखा, पीछे के लिए बिहाइंड लिखा और माँ के लिए द मदर लिखा। तो माँ के पीछे एक बच्चा है, देयर इज अ चाइल्ड बिहाइंड द मदर। पेड़ के नीचे एक गाय है, यहाँ पर फिर से देखिए कि सेंटेंस के लास्ट में है वर्ड है, नीचे यहाँ प्लेस शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में भी हम सेंटेंस को देयर से लिखना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत हमने देयर से किया, है लिखा है और गाय एक है, वो अब इज लगा दिया। एक गाय के लिए एक आउ लिखा, नीचे के लिए अंडर लिखा और पेड़ के लिए द ट्री लिखा। पेड़ के नीचे के लिए अंडर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो पेड़ के नीचे एक गाय है, इस सेंटेंस का सही ट्रांसलेशन हो जाएगा देयर इज अ काउ अंडर द ट्री। उसके सिर के ऊपर एक तलवार है लास्ट में है ऊपर, यहाँ प्लेस शो कर रहा है इसलिए सेंटेंस को देयर से ही स्टार्ट करेंगे। देयर इज अ स्वॉर्ड ओवर हिज हेड। शहर के पास एक नदी है, सेंटेंस के बीच में पास वर्ड आया, लास्ट में है वर्ड आया है तो हम इसे देयर से ही स्टार्ट करेंगे। देयर इज अ रिवर बाय द टाउन, यहाँ बाई का मतलब पास है। वहाँ एक गाय है, फिर देखिए शुरुआत में ही वहाँ शब्द आ गया, लास्ट में है वर्ड आया है तो सेंटेंस तो देयर से स्टार्ट करना है। लास्ट में है लिखा है यानी गाय एक है तो इस वर्ब का यूज किया, गाय के लिए एक आउ का यूज किया और फिर वहाँ के लिए देयर यूज किया, ओवर देयर। वहाँ एक गाय है, देयर इज ए काउ ओवर देयर। यहाँ पर देयर दो बार आया है। जो पहला देयर है इसका कोई अर्थ ही नहीं है और जो लास्ट का देयर है इसका अर्थ यहाँ वहाँ से है। दोस्तों देयर का मतलब वहाँ होता है पर पहले वाले देयर का कोई अर्थ नहीं है, दूसरे वाले देयर का अर्थ है वहाँ। यहाँ एक तालाब है, सबसे पहले देयर वर्ड लिखा जाएगा क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से है और सेंटेंस के लास्ट में है वर्ड लिखा है इसलिए देयर से सेंटेंस को शुरू किया। तालाब एक है, इज लगा दिया, तालाब के लिए ए टैंक लिखा
और फिर यहाँ वर्ड के लिए हेयर लिखा। तो यहाँ एक तालाब है, देयर इज़ अ टैंक हेयर। वहाँ बहुत भीड़ है, वहाँ बहुत भीड़ है, देयर इज़ अ ग्रेट रश देयर। यहाँ पर भी पहले वर्ड जो देयर आया है इसका कोई अर्थ नहीं है, और लास्ट में जो देयर आया है इसका अर्थ वहाँ से है। मैदान में लड़के खेल रहे हैं। दोस्तों इस सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस की एंडिंग रहे हैं वर्ड से हो रही है। सेंटेंस के लास्ट में आप देखिए रहे हैं आया है और बीच में मे शब्द आया है। तो इस सेंटेंस में मे वर्ड है, लेकिन हम यहाँ पर सेंटेंस को देयर से नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैंने शुरू में बताया है कि सेंटेंस के बीच में मे, पर या पास, इन तीनों शब्दों में से कोई भी एक शब्द अगर आपको दिख जाए तो आपको सेंटेंस की शुरुआत देयर से करनी है, पर सेंटेंस के लास्ट में है वर्ड लिखा होना चाहिए, मीन्स होना क्रिया की बात होनी चाहिए। और यहाँ होना क्रिया ना हो करके रहे हैं आ गया, इसलिए सेंटेंस को भूल से भी देयर से ना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा मैदान में लड़के खेल रहे हैं, इसे आप लिखेंगे बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड। मैदान में लड़के हैं, मैदान में लड़के हैं। अब यहाँ आप देयर से बनाएंगे क्योंकि लास्ट में है वर्ड आया है, बीच में मे वर्ड आया है, तो सेंटेंस की शुरुआत देयर से करनी पड़ेगी। लड़के बहुत सारे हैं इसलिए आर का यूज किया, देयर आर बॉयज इन द फील्ड। घर में कोई नहीं है, लास्ट में है वर्ड, बीच में मे, तो देयर इज नो वन इन द हाउस। घर में राम है। दोस्तों इस सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, घर में राम है, जब भी किसी निश्चित व्यक्ति की बात होगी, भले ही लास्ट में तब आप है देख रहे हैं और बीच में मे देख रहे हैं। अभी मैंने बताया कि सेंटेंस के लास्ट में है लिखा हो और बीच में मे, पर या पास में से कोई भी शब्द आप देख रहे हो तो आप सेंटेंस को देयर से स्टार्ट करें, पर इस सेंटेंस में हम देयर से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि घर में राम है या फिर घर में वह है, जब ये हम ऐसा बोल रहे हैं तो यहाँ पर नाउन यानी जो राम है वह निश्चित है कि घर में राम नाम का व्यक्ति है, या घर में वह है तो यहाँ पर जो भी है वह निश्चित है। तो जब भी निश्चित नाउन या प्रोनाउन की बात होती है तो सेंटेंस की शुरुआत देयर से नहीं करते हैं। तो क्योंकि निश्चित संज्ञा या सर्वनाम का यहाँ यूज हुआ है, तो घर में राम है, आप इसको बोलेंगे राम इज़ इन द हाउस। घर में वह है तो आप कहेंगे ही इज़ इन द हाउस। यहाँ पर आप बिल्कुल भी देयर से सेंटेंस ना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर निश्चित संज्ञा या सर्वनाम का यूज किया गया है। इसलिए जब भी सेंटेंस में अनिश्चित संज्ञा या सर्वनाम होगी तभी आपको देयर का यूज करना है। घर में कोई है या घर में कोई नहीं है। अब इस सेंटेंस में देखिए किसी भी निश्चित व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, अनिश्चित व्यक्ति की बात है यानी अनिश्चित संज्ञा है, तो इसलिए आपको सेंटेंस को देयर से स्टार्ट करना है। और बीच में आप देखिए मे वर्ड भी आया है, लास्ट में है वर्ड भी आया है, तो देयर इज समवन इन द हाउस। घर में कोई है, देयर इज समवन इन द हाउस। अगर आप कहें घर में कोई नहीं है तो देयर इज नो वन इन द हाउस। उस कमरे में 2 कुर्सियां हैं, देयर आर 2 चेयर्स इन दैट रूम। दोस्तों वही रूल है, अब जल्दी जल्दी आप इन सभी सेंटेंसेस को देख लीजिए। इस जंगल में हिरण है, देयर आर डियर इन दिस फॉरेस्ट। दोस्तों यहाँ देखिए लास्ट में है वर्ड आया है, बीच में मे वर्ड आया है, इसलिए शुरुआत देयर से की है। और क्योंकि हिरण बहुत सारे हैं इसलिए आर वर्ब का यूज किया है। दोस्तों डियर में एस नहीं लगाते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका प्लूरल हम एस लगा करके नहीं बनाते हैं, इसलिए डियर में एस नहीं ऐड किया जाएगा। अगर एक हिरन है तो आप इज का यूज करेंगे, बहुत सारे हिरन हैं तो आपको आर वर्ब का यूज करना होगा। उस दुकान में सब्जियां हैं, देयर आर वेजिटेबल्स इन दैट शॉप। इस पुस्तकालय में कई किताबें हैं, देयर आर मैनी बुक्स इन दिस लाइब्रेरी। उस गाड़ी में 3 लोग हैं, देयर आर 3 पीपल इन दैट कार। इस जहाज़ में कई यात्री हैं, देयर आर मैनी पैसेंजर्स इन दिस एरोप्लेन। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, सभी सेंटेंस के लास्ट में है या है वर्ड आया है, बीच में में, पर या पास, ऐसे कोई भी वर्ड आपको हर एक सेंटेंस में दिख रहे होंगे, इसलिए सेंटेंस की स्टार्टिंग देयर से की गई है। इस शहर में कई पार्क हैं, देयर आर मैनी पार्क्स इन दिस सिटी।